ज़ियाओयान मिल चुका है यान जुन जो कि ड्रैगन प्रिंस युआन का हीरो है, और तो और जो यहाँ पर लिंदोंग है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर याओ को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि याओ बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ पोजेस करती है जिसके बारे में आप लोगों को आगे चल के बताने वाले हैं। तो ये हुआ कैसे, ये क्या हो रहा है, कोई चमत्कार हो गया क्या यहाँ पर जो तीनों के तीनों मिल गए? इसका कोई तो रीज़न रहा होगा, लेकिन रीज़न है क्या? अपने मार्शल यूनिवर्स को छोड़ के इन सारे की नॉवेल्स पढ़ के रखी हुई है और हमें पता है कि इनका मीटअप कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मूचेन, लिंदोंग और ज़ियाओन को होता है ग्रेट रूलर में, लेकिन यहाँ पर यानजुन कहाँ से आ गया? हालांकि जो यानजुन है वो पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है हम लोग के ग्रेट रूलर वर्ल्ड से, बट स्टिल वो यहाँ पर क्यों मीटअप हो रहा है? और तो एक और बात इधर पे बहुत हैरानी वाली है कि अब मूचेन को नहीं दिखाया गया। कल जब हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि हम हर रात 9 बजे करते हैं, तो वहां पर एक बंदे ने हमसे ये चीज पूछी थी भाई कि मूचेन को क्यों नहीं दिखाया गया। उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा हमने और आखिर में हमें उसका आंसर मिल चुका है। उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज हम लोग, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि उस प्रीव्यू में हम लोग को दिखाया क्या गया था। उस प्रीव्यू में हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर यानजुन बैठा हुआ था, अपनी मेडिटेशन में लगा हुआ था, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर से दो लाइट पिलर्स, और दोनों के दोनों लाइट पिलर्स में से निकलते हैं हम लोग के ज़ियाओयान और लिंदोंग, और वो लोग यहाँ पर आकर एक दूसरे से मुस्काने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको पहले टेंशनों को निपटाना था, और यहाँ पर याओ भी खड़ी हुई थी, जिससे तुम लोग अंदाजा लगा दो कि याओ की क्या लेवल पोजीशन है पूरे स्टैन के अंदर यूनिवर्स में। अभी यहाँ पर चारों के चारों खड़े हो जाते हैं। एक यहाँ पर ब्लैक लाइट होती है, उसके आसपास होती है रेड लाइट, वो चमकने लगती है, उन सबको हमला कर देती है। वो लोग यहाँ पर जैसे तैसे करके उनके हमलों को रोकना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से एक और हमला आ जाता है। तो बहुत सारी चेनें आई थी, लेकिन तभी यहाँ पर ज़ियाओयान फेंकता है अपनी सुनामी, जो कि उन जंजीरों को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देती है, जो कि कितना ऑसम लग रहा था सीन देखने में यार, लिटरली। उसके बाद वो जो एंटिटी रहती है वो आ जाती है कि एक फॉर्म में स्मोक के, जो कि एक रेड और ब्लैक कलर का बना हुआ था, और वो यहाँ पर आकर करने लगती है हमला लिंदोंग के ऊपर। लेकिन लिंदोंग भी यहाँ पर येलो कलर का लोटस काइंड ऑफ फेंकता है, जो कि जैसे उसके ऊपर आकर घलता है पूरा पूरा जम जाता है और खत्म हो जाता है, जो कि देखने में कितना ज्यादा औसम लग रहा था यार। फिर ये चारों के चारों समझ लगते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये है क्या, मतलब कहाँ से आ रही है एंटिटी। तभी उस एंटिटी को बहुत कैसे गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर फेंकती है अपना पाम, जो कि उसका अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक था। उसको देख कर वो चारों के चारों सोचते हैं कि अब तो हम लोग को फाइनल अटैक करना पड़ेगा। ज़ियाओयान बनाता है यहाँ पर अपना एंग्री बुद्धा लोटस, लिंदोंग भी एक अटैक करता है, उसके अटैक का नेम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पर मूचेन भी चला जाता है अपना फाइनल अटैक करने के लिए, और याओ भी तैयार हो जाती है। वो चारों के चारों अटैक जाकर घलते हैं उसके ऊपर एक बार में, और वो जो एंटिटी रहती है उसका नामो निशान यहाँ से मिट जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो तीनों के तो नीचे आ जाते हैं, और जो ज़ियाओयान है वो तो ज़ियाओयान ही है। यहाँ पर यानजुन उन लोगों को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो लोग किसी और दुनिया में से आकर यानजुन की हेल्प जो कर रहे थे। तो जो ज़ियाओयान है वो कहता है कोई बात नहीं, अपन लोग तो भाई भाई को टेंशन ले लो, बात नहीं है। और जो लिंदोंग रहता है वो तो यहाँ तक कि यानजुन को प्रणाम तक करने लगता है। मतलब इन तीनों को भाईचारा देखो यार किस लेवल का, और कितने ज्यादा मैच्योर है और कितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव है तीनों के तीनों यार। लिटरली इन लोगों को देख के हमें मजे आ गए थे जिस टाइम पे हमने इस प्रीव्यू को देखा था। और यस, ये लोग कभी ना कभी फ्यूचर में मिलने वाले हैं, और यहाँ पर याओ भी होती है। और सिर्फ याओ को क्यों दिखाया गया, चलो हम लोग उस बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अभी पूरा जो टेन के अंदर यूनिवर्स है, जिसमें कि मार्शल यूनिवर्स आ जाती है, और हम लोग की द ग्रेट रूलर आ जाती है, ड्रैगन प्रिंस युआन आ जाती है, बैटल ऑफ द हेवेंस आ जाती है, और भी कई सारी है, लेकिन उनकी अभी तक डोंगा नहीं आई है। उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल प्रेजेंट टाइम में है हम लोग की याओ। याओ बहुत 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 टेरिफाइंग पावर को पोसेस करती है। तुम लोग को हम समझाते हैं कि वो कितनी टेरिफाइंग पावर को पोसेस करती है। अभी हम लोग का ज़ियाओयान है 2 जोंग लेवल पर, है ना। उसके बाद आती है 2 जुन, उसके ऊपर आती है हाफ सेंट, उसके ऊपर आती है डाउ सेंट, उसके ऊपर आती है डाउडी। तो क्या याओ इस लेवल पर है? नहीं, इस लेवल पर नहीं है। इसके ऊपर आती है अर्थली सोवरेन की पावर, उसके ऊपर भी आती है हेवनली सोवरेन, याओ इससे भी ऊपर है। उसके बाद आती है द रैंकर लेवल, उसके बाद आती है द ग्रेट रूलर लेवल। एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हम लोगों की याओ है एक द ग्रेट रूलर लेवल की बंदी। असल में इससे भी ऊपर लेवल्स होती हैं। ग्रेट रूलर के ऊपर आता है सेकंड सीक्वेंस गॉड, उसके ऊपर आता है फर्स्ट सीक्वेंस गॉड। अभी यहाँ पर जो सेकंड सीक्वेंस गॉड है वो फ्यूचर में देख सकता है, जैसे कि हम लोग को यानजुन करता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डोंगा के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। ऑफकोर्स वो हम लोग किया हुआ है, आगे जाकर इससे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा हम लोग को यानजुन, जो कि पहुंच जाएगा सेकंड सीक्वेंस गॉड में। इवन वो फर्स्ट सीक्वेंस गॉड पे भी जाता है। और बात करिए फर्स्ट सीक्वेंस गॉड की, तो यहाँ पर जो पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड हम लोग को दिखाया जाएगा, ग्रेट रूलर वर्ल्ड, जिसके आगे जो बैटल ऑफ द हेवेंस का डाउकी कॉन्टिनेंट है वो कुछ भी नहीं है। उस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को आराम से बना सकता है यहाँ पर एक फर्स्ट सीक्वेंस का गॉड अपनी दम पर।
तो इतनी टेरिफाइंग पावर को पोजेस करती है अभी प्रेजेंट टाइम में याओ। और ये है पूरी की पूरी रैंकिंग लेवल पूरे स्टैन के अंदर यूनिवर्स की। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कहें कि थर्ड सीक्वेंस ग्रेट रूलर नहीं होता है, शायद से सेकंड सीक्वेंस गॉड होता है, फर्स्ट सीक्वेंस गॉड होता है। तो देखो इसके ऊपर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हमें भी है, बट जहां तक हमें पता है, जहां तक हमने ज्यादातर सुना है, तो थर्ड सीक्वेंस गॉड ही यहाँ पे द ग्रेट रूलर लेवल का होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया मूचेन को क्यों नहीं दिखाया गया, मूचेन के साथ क्या उधर पे दुश्मनी हो गई है। क्योंकि जो मूचेन है वो तो बहुत टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है। तुम लोग इस तरीके से समझो, ज़ाओयान और यहाँ पर जो लिंदोंग है उनको ग्रेट रूलर लेवल पहुंचने के लिए सैकड़ों साल लगती हैं। अभी यहाँ पर जिस टाइम पे ज़ाओयान निकलेगा ना अपनी दुनिया से, वो ऑलरेडी 75 ईयर्स का हो चुका होगा। और जिस टाइम वो ग्रेट रूलर वर्ल्ड में जाएगा वहां पर भी 100 ईयर्स पास हो चुके होंगे। तो वो सैकड़ों साल के हैं और वही हाल लिंदोंग का भी है यहाँ पर। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं पहुंच पाते द ग्रेट रूलर लेवल पे। वही जो मूचेन है वो उनको भी सरपास कर जाता है और वो पहुंच जाता है द ग्रेट रूलर लेवल पे, जिसके 27 साल और बाद पहुंचते हैं हम लोग लिंदोंग और ज़ाओयान उस लेवल पर। तो मूचेन बहुत सारा टेरिफाइंग लेवल को पोजेस करता है। हालांकि उससे भी ज्यादा खतरनाक तो हम लोग का यानजून है। यानजून से ज्यादा कोई भी खतरनाक नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तो यहाँ पर मूचेन को क्यों नहीं दिखाया गया, तो देखिए अभी तक ग्रेट रूलर को खत्म हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और हम लोगों को पता है कि जब कोई चीज खत्म होती है ना एंड आकर, तो उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोग उसका आखिरी एपिसोड देखते हैं और हम लोग सोचते हैं कि अब इसके आगे हम लोगों को और स्टोरी कब दिखाई जाएगी। और वही हो रहा है ड्रैगन प्रिंस युआन के साथ में। वो अभी तो खत्म हुई है और जो ग्रेट रूलर है उसको काफी ज्यादा टाइम हो चुका है खत्म हुए। इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है वो भी ड्रैगन प्रिंस युआन की काफी ज्यादा है। क्योंकि उन लोगों ने भाई लिटरली 8 एपिसोड शायद से रिलीज कर देते इकट्ठा, कैसे नहीं हो सकती। उन्होंने पहले सीजन को काफी ज्यादा सुंदर तरीके से खत्म किया है, इसलिए यहाँ पर यानजून को दिखाया गया है। लेकिन ये मेन रीजन नहीं था, मेन रीजन कुछ और है। मेन रीजन ये है कि यहाँ पर वो लोग चाह रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चलें। और यही रीजन है कि उन्होंने यानजून को क्यों दिखाया हम लोगों के इस वाले प्रीव्यू में, मूचेन को क्यों दिखाया, उसका मेन रीजन क्या है उसकी बात हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यानजून को हम लोग इसलिए दिखाया गया है ताकि वो लोग उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सके। जहां तक हमें पता है, तो हम लोग को पता है कि जो मार्शल यूनिवर्स है वो खासतौर पर जो ब्रेथ ऑफ द हेवेंस है उसकी कितनी भयानक वाली पॉपुलैरिटी है। तो यहाँ पर वो यानजून को कैसे पीछे छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने इंक्लूड कर दिया जिससे कि हम लोग को सिग्नल मिल जाए कि देखो यानजून भी लोग से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर नोवेल तो काफी ज्यादा लोगों ने पढ़ी और सुनी है, पर हमें यकीन मानो 95% लोगों को एटलीस्ट नहीं पता होता है कि नोवेल में क्या होने वाला है। नहीं पता होता उन लोगों को, इतने सारे लोगों ने नहीं पढ़ के रखी होती, सिर्फ 5% को पता होता है शायद से कि यहाँ पर नोवेल में क्या होने वाला है और यहाँ पर जो यानजून किस तरीके से जुड़ा हुआ है, बाकी को नहीं पता होता है। इसलिए उन लोगों ने प्रीव्यू दिखाया। अभी कुछ लोग जिन्होंने नोवेल नहीं पढ़ी होगी ड्रैगन प्रिंस युआन की, उनको तो ये लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, मतलब कैसे मिला दिया तीनों को। तो रीजन यही है क्योंकि वो सेम यूनिवर्स के हैं और यानजून उन लोगों से आगे टाइम में आके मिलेगा तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो जुड़ी हुई है ब्रेथ ऑफ द हेवेंस से। अब मेन रीजन क्या है कि हम लोग मूचेन को नहीं दिखाया गया, उसका मेन रीजन ये है कि मूचेन को ऑलरेडी दिखा तो दिया है। हम लोग का जो ज़ाओयान है जो कि हम लोग को ग्रेट रूलर में दिखाया गया था, कितनी टेरिफाइंग पावर को पोजेस कर रहा था ना, तो वो ग्रेट रूलर वर्ल्ड में तो दिखाया गया था। और ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर वो ग्रेट रूलर वर्ल्ड में है तो मूचेन उससे मिलेगा ही मिलेगा। और काफी सारे लोगों ने बात तो ये भी करी थी कि यहाँ पर लिंदोंग भी आया उनके यूनिवर्स में, जिसको कि मार्शल एंसेस्टर बोलते हैं, वो भी हम लोग को ग्रेट रूलर में दिखा दिया गया। तो ऑलरेडी उन लोगों ने दिखा दी ये चीज किस तरीके से जुड़ा हुआ है ब्रेथ ऑफ द हेवेंस के ज़ाओयान से और लिंदोंग से। तो अब लोग बार बार क्यों दिखाएंगे उसको, यहाँ पर उन लोगों को फोकस करना था यानजून के ऊपर और यहाँ पर याओ के ऊपर। याओ को लोगों ने इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आए कि याओ को क्यों दिखाया उन लोगों ने। इसलिए दिखाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर प्रोसेस करती है, जो कि हम लोग की क्वीन मेडुसा है चाहे ज़्यूनोर वगैरह हो, सबसे ज्यादा बढ़कर है। इसलिए हम लोग याओ को दिखाया और यहाँ पर फोकस करना चाह रहे थे वो ड्रैगन प्रिंस युआन के ऊपर, इसलिए उन्होंने मूचेन को नहीं दिखाया। क्योंकि अगर वो मूचेन को दिखाते 5 कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही हो जाते, इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया यहाँ पर मूचेन को। और ये अंडरस्टूड चीज होती है कि यहाँ पर मूचेन अगर जुड़ा हुआ है ज़ाओयान और लिंदोंग के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो ड्रैगन प्रिंस युआन के यानजून से भी जुड़ा हुआ होगा ना, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी दोनों में कॉमन आ जा रही ना, तो इसलिए ऑफ कोर्स ये बात है कि जुड़ा हुआ होगा, इसलिए इतना जरूरी नहीं था उसको दिखाना। तो ये था पूरा का पूरा रीजन कि उस ट्रेलर में क्या दिखाया गया और क्यों दिखाया गया। अब यस ऑफ कोर्स हमसे कोई गलती हो सकती है, क्योंकि हमसे जितनी रिसर्च हो सके हमने उतनी रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है, लेकिन हम भी एक ह्यूमन बीइंग है तो हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। अगर कोई गलती हुई हो हमसे इस वीडियो में, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमसे कहां पर गलती हुई, हमने क्या सही बताना चाहिए था। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मास्टर यालो किस तरीके से एंटर करते हैं द ग्रेट रूलर वर्ल्ड में, तो आप लोग इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और यस हम रोज रात को लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं 9 बजे, तो आप लोग उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजे आते हैं। हम लोग वहाँ पर बहुत सारी डोंगो वगैरह की बातें करते हैं। सो या बाय बाय, लव यू, टेक केयर।